सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कि जो मैं करा रहा हूं उसके अलावा आपको सेल्फ भी प्रैक्टिस करनी है। वो क्या होगी, या तो आप प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओगे, या जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके सेक्शनल चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओगे। सब कुछ यहां पर फ्री मिलेगा आपको इस एप्लीकेशन पे। आइए प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल की 3 मीडियन 10, 17, 21 है। ट्रायंगल का एरिया क्या है? किसी ट्रायंगल की अगर मीडियन दी हुई हो तो उसका एरिया निकालने के क्या करेंगे, मीडियन से बने जो ट्रायंगल का एरिया है उसको 4/3 से गुणा करते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की मीडियन 10, 17, 21 है तो 10, 17, 21 से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, हेरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन 10, 17, 21 का एरिया 84 आता है, हमेशा याद कर लीजिए। 13, 14, 15, 10, 17, 21 दोनों ट्रायंगल का एरिया 84 आता है। ये मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया है, इसको 4/3 से गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों, ये आपके ट्रायंगल का एरिया आ गया। 3 से 84, 28, 28 चौका 112। तो जब तक आप एक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे सवाल कैसे करोगे। एक रेलगाड़ी टी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ पर्सन पी इज 4 किलोमीटर पर आवर। इफ पी वॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ टी मोशन, टी ओवरटेक्स पी इन 15 सेकेंड। If P walks in the direction opposite to T motion in approximately how many second will T overtake? बहुत बढ़िया। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को ओवरटेक करते है तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है, ट्रेन खुद की लंबाई क्रॉस करती है, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो। और आप पता है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स रेशियो में होंगे। यहां ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और एक पर्सन P की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। अगर पर्सन ट्रेन की डायरेक्शन में चल रहा है प्यारे बच्चों, डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, S1 माइनस S2, 100 माइनस 4, 96। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर पर्सन ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, 100 प्लस 4, 104। तो सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो आएगा कि नहीं, रिलेटिव स्पीड का रेशियो किससे जाएगा जी, ये जाएगा आपका 8 से 12 बार और ये 13 बार। स्पीड का रेशियो 12:13 है तो लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं, 13:12 और आपको समय निकालना था। इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता इस सवाल का। अगर P जो है ट्रेन की डायरेक्शन में चलता है तो ओवरटेक करता है, T ओवरटेक करता है P को 15 सेकंड में। सेम डायरेक्शन में समय लगता है 15 सेकंड। 13 यूनिट की वैल्यू 15 सेकंड है। अपोजिट डायरेक्शन में कितना समय लगेगा, 12 यूनिट। 13 की वैल्यू 15 सेकंड, 1 की वैल्यू 15/13, 12 की वैल्यू 12 गुणा 15 यानी कि 180/13 सेकंड आ जाएगा। 180/13 मतलब 13 गुणा 13 169 हो जाएगा, बचेगा 11, 13 8 104 यानी कि अप्रोक्स 13.8 सेकंड के करीब आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक बच्चों, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा कर दीजिए। A 125 है, B 38 है, C -55 है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। ये अलजेब्रा का सीधा फॉर्मूला है। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC को A माइनस बी स्क्वायर प्लस B माइनस C स्क्वायर प्लस C माइनस A स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 1/2 A प्लस B प्लस C। ये फॉर्मूला है सीधा अलजेब्रा का। A प्लस B प्लस C मतलब 125 माइनस 55 कितना, 70, 70 और 38, 108/2, 54 इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इन ए स्कूल विथ 600 स्टूडेंट, एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर, एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर। एवरेज एज ऑफ स्कूल इज 11 ईयर 9 मंथ। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, एवरेज एज पहली क्वेश्चन लगा लेंगे, 600 स्टूडेंट है। बॉयज की एवरेज एज 12 साल, ठीक है। गर्ल्स की एवरेज एज 11 साल। पूरे स्कूल मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स की मिलाकर एवरेज एज है 11 साल 9 महीने। तो एवरेज एज पे एलिगेशन लगाएंगे, बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो आ जाएगा, घटाएंगे क्या आएगा, ये आएगा आपका 9 महीने और ये आप घटाओगे प्यारे बच्चों, ये आएगा 3 महीने है। रेशियो आ गया 3:1। तो सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स है 1 टोटल 4 में से, यानी कि गर्ल्स 1/4 है स्कूल की संख्या का। स्कूल में 600 है, 600 का 1/4 150 गर्ल्स है, ठीक है। यदि n बराबर 24 प्लस 5 √23 है तो √n प्लस 1/√n का मान क्या होगा। n का मान दिया यहां रखो और सॉल्व करो, आपकी जो है ऐसी तैसी हो जाएगी सवाल करने में। इस तरह के सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जैसे आपको √n प्लस 1/√n निकालना है, इसके लिए तो √n सॉल्व करना पड़ेगा ना। कभी भी ये वैल्यू डायरेक्ट मत निकालो, आप इसका स्क्वायर निकालो। भाई इसका स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर आएगा n प्लस 1/n
+2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मुझे यहां पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो n+1/n निकालना। n+1/n क्या आएगा, n का मान 24 + 5√23 दिया, तो 1/n क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1/n क्या आएगा, रैशनलाइजेशन करेंगे 24 - 5√23 और नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। 24 का स्क्वायर 576, 5√23 का स्क्वायर होता है 25 × 23, 575, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। बहुत बढ़िया, तो 1/n आ गया 24 - 5√23। तो n+1/n की वैल्यू, n+1/n आएगा प्यारे बच्चों, n+1/n आएगा 24 48, 24 + 24 48, 48 + 2 50। तो √n + 1/√n का स्क्वायर 50 आ गया। तो √n + 1/√n की वैल्यू क्या आएगी, √50। 25 दूनी 50 होता है, यानी कि 5 √2 आंसर है। देखो, ये था इस सवाल को करने का तरीका कि आप इसकी वैल्यू कभी डायरेक्ट मत निकालो, स्क्वायर निकालो। यही तो ट्रिक है जो आपको सीखनी है। हाँ जी, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 90। 3 प्राइम नंबर का सम 90। इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनदर बाय 30, वन ऑफ द प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, ऐसे समझो प्यारे बच्चों कि 3 प्राइम नंबर हैं अलग अलग और इनको जोड़ के आता है 90। एक प्राइम नंबर इनमें से दूसरे से 90 अधिक है, तो बताया वन ऑफ द नंबर। इन तीनों प्राइम नंबर्स में से एक ऑप्शन में दे रखा, वही बताना है। देखो, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिवाय 2 के, है कि नहीं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 सब ये प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर को जोड़ के इवन आ रहा है, 90 एक इवन नंबर है। अगर मैंने यहां पे तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए, ऑड प्लस ऑड इवन, और इवन में फिर से ऑड जोड़ूंगा तो ऑड आ जाएगा। अगर तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए तो जोड़ के भी ऑड आना चाहिए, पर जोड़ के तो इवन आ रहा है। यानी कि मेरी मजबूरी है कि मुझे एक प्राइम नंबर यहां पे इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑड प्लस ऑड इवन और इवन में इवन जोड़ के तभी इवन आ पाएगा। और एकमात्र इवन प्राइम नंबर दुनिया में है 2, तो 2 आ गया। तो 2 आ गया प्यारे बच्चों, यानी कि बाकी के जो 2 प्राइम नंबर हैं इनका सम कितना बचा, फिर इनका सम बचा 88, तभी जोड़ के 90 होगा। एक संख्या दूसरे से 30 अधिक है, अब 2 से 30 अधिक तो 32 हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं रहेगा। यानी कि इन दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस आपका जो है 32 बनना चाहिए। बताओ ये प्राइम नंबर क्या होंगे, सम 88 डिफरेंस 32। तो एक घटा के आधा कर दो प्यारे बच्चों, है भाई, कितना आ जाएगा ये, नहीं 32 नहीं 30 है ना डिफरेंस, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा 58 का आधा 29, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों एक ये 59, ये आ गया। तो ये 3 प्राइम नंबर आ गए जिनको जोड़ के 90 आ रहे हैं। इन तीनों में से ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, 59 वाला, ये आंसर है सी। सही है। आइए, अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 24। 6 is added to each observation, then each of them is multiplied by 2.5. Find the new arithmetic mean. अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज। 100 संख्या है, उनका अर्थमेटिक मीन एवरेज 24 है। हर संख्या में आपने 6 जोड़ा, एवरेज भी 6 बढ़ जाएगा। फिर हर एक को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, नया अर्थमेटिक मीन भी जो है 2.5 से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो कितना आएगा, 30 × 2.5 यानी कि 75। कुछ था ही नहीं, जो एक्शन हर नंबर में होगा वही एवरेज में होगा। बताइए, एबीसी एक काम को 20, 35, 60 दिन में कर सकते, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। बी और सी ने काम पूरा होने से 8 और 12 दिन पहले छोड़ दिया, काम कितने दिन में पूरा होगा। मैं जो टेस्ट कराता हूं उनमें सवालों का एक लेवल है, ये कोई हल्के हल्के सवाल नहीं है। हल्के हल्के सवाल तो 4-5 मिनट पे भी हो सकते हैं, ये औकात वाले सवाल में कराता हूं। हर सवाल में दम होता है, कुछ नया होता है। ए बी सी 3 अलग अलग लोग हैं। ए काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 35 दिन में, और सी 60 दिन में। तो 20, 35, 60 का एलसीएम 20 और 60 का 60, 35 में 7 आ रहा है, यानी कि 420। तो टोटल वर्क आएगा यहां पे 420। तो ए की एफिशिएंसी प्यारे बच्चों 21, बी की एफिशिएंसी यहां पे 12, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहां पे 7। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सुनना, मान लीजिए जैसे काम यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ, 420 यूनिट, है ना। साथ में काम शुरू किया था, लेकिन बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी कि बी ने लास्ट के 8 दिन काम नहीं किया है, सी ने लास्ट के 12 दिन काम नहीं किया है। अब सोचो, अगर बी लास्ट के 8 दिन काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाता, अगर लास्ट के 8 दिन भी काम करता तो 96 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती।
अगर सी लास्ट के 12 दिन भी काम करता, छोड़ के ना जाता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है, लास्ट के 12 दिन भी काम करता, 84 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में काम होता प्यारे बच्चों 420 प्लस 180, 600 यूनिट काम होता। और इस काम को तीनों लोग मिलकर करते प्यारे बच्चों, कोई भी छोड़ के नहीं गया ना। तो 21, 12, 33 और 7 40, तीनों लोग करेंगे काम 40 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में होगा प्यारे बच्चों? 15 दिन में। टोटल काम 15 दिन में हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, देखो एक बात है कि यह सवाल ऑप्शन से भी हो सकता है। अगर ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 35 दिन में, सी 60 दिन में, बी और सी मान लो छोड़ के जा रहे हैं, ए तो छोड़ के नहीं जा रहा। अगर ए 20 दिन में कर रहा है और उसके साथ और भी लोग हैं तो पूरा काम 20 दिन से कम में ही होगा। बी और सी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। 12 दिन पहले सी छोड़ ही दिया तो ऐसा तो नहीं काम 12 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में भी नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि काम पूरा होने से 12 दिन पहले तो सी छोड़ गया। यानी कि एक ही आंसर पॉसिबल हो सकता था 15। ऑप्शन मेथड भी है। ठीक है, ए और बी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल and P is the perpendicular drawn to the hypotenuse from the opposite vertex, then P square equal to, okay, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी राइट एंगल की एडजेसेंट साइड ये A और B हैं, और यहां पे बोला है P जो है हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर है। ये P जो है प्यारे दोस्तों हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा है P स्क्वायर किसके बराबर है। मान लो अगर हाइपोटेनियस C है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है P बराबर AB बटे सी, ये कॉन्सेप्ट होता है। सवाल में आपसे पी स्क्वायर पूछा है तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सीधा कॉन्सेप्ट था प्यारे बच्चों, दिख रहा है कोई? ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बताइए इसका मान ज्ञात कीजिए। थीटा है, या तो सॉल्व कर लो या सीधा सीधा दिखा दे रहा, अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट कर लो प्यारे बच्चों। आप यहां पे थीटा को 0,90 तो नहीं रखेंगे, 10 कोड प्रॉब्लम करेगा। थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए। अगर आप थीटा को 45 डिग्री रखेंगे तो कॉस 45 भी 1/√2, साइन 45 भी 1/√2, 1/√2 की पावर 6 कितना होता है? 1/8, ये भी 1/8।